प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूं कुशी अमावस्या के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कुशोत्पाटनी अमावस्या अर्थात कुशी अमावस्या मनाई जाती है, जिसमें लोग कुशोत्पाटन करके अपने घर में कुशा को लाते हैं और देव कर्म, पितृकर्म, शुभाशुभ सभी धार्मिक कृत्य में, पूजा पाठ आदि कर्मकांड में उपयोग करते हैं, जो वर्ष 2025 में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 23 अगस्त 2025 ईस्वी शनिवार को है। इस दिन अमावस्या दिन में 11:16 तक रहेंगे और सूर्योदय इस दिन प्रातः 5:36 पर होंगे। प्रातःकाल सुबह सुबह कुशोत्पाटन किया जाता है। पूजा पाठ में जो लोग कर्मकांड आदि में विश्वास रखते हैं और करते हैं, ऐसे अधिकारीगण इस दिन सुबह सुबह कुशोत्पाटन करके अपने घर में कुशा को अवश्य लाएं। इसके लिए एक दिन पहले संध्या काल में जाकर कुशा से प्रार्थना करें कि हे कुश, कल मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा और पूरे वर्ष अपने घर में ले जाकर पूजा पाठ कर्मकांड आदि में आपका उपयोग करूंगा। इस तरह से उनको निमंत्रण दे करके प्रार्थना करते हैं और प्रातःकाल फिर से प्रार्थना करके कुशोत्पाटन करके अपने घर में लाते हैं। कुशा घर में रखने से बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती है। घर में जादू टोना, नजर दोष आदि कोई भी बाधा हो उसका असर नहीं होता है एवं केतु ग्रह शांत रहते हैं। कुशा के प्रभाव से घर सुरक्षित रहते हैं। अतः कुशा से बहुत सारा लाभ है। कुशा के अधिकारियों को अपने घर में कुशा अवश्य लाना चाहिए और घर में रखकर उसका उपयोग करना चाहिए। बिना कुशा की पूजा पाठ आदि का पूर्ण फल नहीं होता है, शुद्ध पूजा नहीं मानी जाती है। कुश का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते हैं उस समय घर में बचे हुए सामग्री, कोई अन्न पानी आदि को फिर से उपयोग में लाने के लिए उस जल और अन्न आदि सामग्रियों में कुशा रख दिया जाता है, जिससे सूर्य चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव उस जल या सामग्री के ऊपर नहीं होता है। कुशा के प्रभाव से बहुत बचाव हो जाता है। इसका धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक शोधों से यही पता चला है कि कुश ऊर्जा का कुचालक है। इसीलिए सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय इसे भोजन तथा पानी में डाल दिया जाता है, जिससे ग्रहण के समय पृथ्वी पर आने वाली किरणें कुश के टकरार से परावर्तित हो जाता है तथा भोजन व पानी में उनकी किरणों का विपरीत असर नहीं पड़ता है। शास्त्रों में कुशा के बारे में कहा गया है, कुपापम श्यति नाशयति इति कुशः। जो पापों का शमन करने वाला है उसे कुश कहते हैं। वनस्पतियों में कुश का प्रथम स्थान है। कुश का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता है। बहुत सारे महत्व हैं। कुश अमृत तत्व से युक्त है। शास्त्र में इसका प्रयोग बताया गया है। कुश का वैज्ञानिक महत्व है। देव कर्म में एवं पितृकर्म में, श्राद्ध आदि, तर्पण, संध्या आदि में इसका प्रयोग होता है। यज्ञ में, पूजा पाठ, हवन आदि में इसकी आवश्यकता होती है। कुशा का आसन परम पवित्र माना जाता है। इस तरह से कुश का अनेकों उपयोग है मानव जीवन में। शास्त्र में वर्णित है, पूजा काले सर्वदेव कुश हस्तो भवेत् शुचिः, कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। शब्द कल्पद्रु में वर्णित है। अतः प्रत्येक गृहस्थ को कुशी अमावस्या में कुश का संचय करना चाहिए। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुशों का वर्णन मिलता है। कुशाह, कासा, यवा, दुर्वा, उशीराक्ष, सकुंदकाह, गोधूमा,
ब्रह्मणो मौंजा 10 दर्भा सबल वजाह। इसमें कुशी अमावस्या में जो कुश मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कुश में पत्ती हो, आगे का भाग कटा न हो, फटा न हो, सुंदर हो, हरा हो, स्वस्थ हो, वह देव कर्म तथा पितृकर्म दोनों के लिए उपयोगी होता है। कुश उखाड़ने के लिए, कुशा जमीन से निकालने के लिए सूर्योदय के समय को सबसे उत्तम माना गया है। सूर्योदय समय कुशोत्पाटन करना काफी उपयुक्त समय माना गया है। उपयुक्त स्थान पर जाकर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठकर दाहिने हाथ से मंत्र पढ़ते हुए कुशोत्पाटन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: कुशाग्रे वसते रुद्रः, कुश मध्ये तु केशवः, कुश मूले बसते ब्रह्मा, कुशान में देहि मेदिनी। कुशोसि कुश पुत्रोसि ब्रह्मणः निर्मितः पुरा, देव पितृहितार्थाय कुश मुत्पाट्याम्यहम्। विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठी निसर्गज, नूद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भवः। इस मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धा भाव से कुशा उखाड़नी चाहिए। इसीलिए धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। कुश धार्मिक अनुष्ठान में कुश नाम का घास से बना आसन बिछाया जाता है। पूजा पाठ आदि कर्म कांड में इंसान के अंदर जमा आध्यात्मिक शक्ति पूंजी का संचय पृथ्वी में न समा जाए, उसके लिए कुश का आसन विद्युत कुचालक का काम करता है। इस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ कुशोत्पाटन करके श्रद्धा भाव के साथ कुश को अपने घर में लाना चाहिए, उसको अच्छे से बना करके रखना चाहिए और उसके बाद उसको साल भर धार्मिक कृत्य में उपयोग करना चाहिए। कुशा को घर में रखने से बहुत सारे उपद्रव दूर होते हैं, रक्षा होती है, केतु ग्रह शांत होते हैं, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। अतः सबको कुशा अवश्य रखना चाहिए घर में। इंसान के अंदर जमा आध्यात्मिक शक्ति पूंजी का संचय पृथ्वी में न समा जाए, उसके लिए कुश का आसन विद्युत कुचालक का काम करता है। इस आसन के कारण पार्थिव विद्युत प्रवाह पैरों से शक्ति को खत्म नहीं होने देता है। कहा गया है कुशासन पर बैठकर मंत्र जाप करके सिद्धि की प्राप्ति होती है। कुश धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते हैं और छाती में आघात अर्थात दिल का दौरा नहीं पड़ता है। उल्लेखनीय है कि वेदों में कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि कहा गया है। आयु की वृद्धि करने वाली दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रामण फैलाने से जो रोकता है वह है कुश। कुश का पवित्री, तेकुसा, विरणी आदि हम लोग पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, उसका बहुत महत्व है। कुशा की अंगूठी अनामिका उंगली में धारण किया जाता है, जो परम पवित्र होता है, पूजा पाठ आदि में फल को बढ़ा देता है और शुद्धता बना के रखती है। कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि जब वाराह रूप धारण किए तब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने जब पृथ्वी को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था, तब वाराह रूप धारण करके वाराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करके जल से पृथ्वी को बाहर निकाले थे और अपने शरीर पर लगे जल को हटाने के लिए अपने शरीर को झाड़ा। उस समय जल के साथ साथ भगवान वाराह के कुछ रोम धरती पर गिर गए थे। वही भगवान का रोम बाद में कुश का रूप धारण कर लिया, जो परम पवित्र माना जाता है और उसका उपयोग पूजा पाठ आदि कर्म में होता है। पूजा पाठ कर्मकांड आदि को और भी शक्तिशाली बनाता है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समाप्त करके पूजा पाठ यज्ञ आदि बंद करना चाहता था, क्योंकि जो मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म कांड करते हैं उससे देवताओं को शक्ति मिलती है और बाद में वर्षा, वायु, धूप आदि दे करके जीवों का रक्षा करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए देवताओं को समाप्त करने के लिए पृथ्वी को ही समाप्त करना चाह रहे थे, लेकिन उनका नहीं चला और भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष का वध कर दिए।
दुष्ट कितना भी दुष्टता करे एक दिन उसका अंत जरूर होता है और सज्जनता, साधुता और सत्य की जीत होती है। इसीलिए हम लोगों को सत्य के राह पर में अंतिम चरण तक चलना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करके चलेंगे तो एक दिन हमारी जीत निश्चित रूप से होगी। कुसा में जो वर्जित है, चिति दर्भा, पथि दर्भा, ये दर्भा यज्ञ भूमिषु, अस्तरनासन पिंडेशु, खड़ कुसान परिवर्जयेत। इस तरह से 6 प्रकार का कुसा जो है वो वर्जित है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो शुद्ध और पवित्र कुश है उसी का उपयोग पूजा पाठ आदि में किया जाता है, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आप सभी को मां सिद्धेश्वरी ज्योतिष कार्यालय एवं डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी एंड कंपनी की तरफ से कुशी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने शुभ चिंतकों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।